हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एनबी सिंह क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे, जिनमें हमको पढ़ना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आपके सामने एक एरिया ऑफ ट्राइंगल है ए बी सी। इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट ए के x1 y1, बी के x2 y2 और सी के x3 y3 है। हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है 1/2 करली ब्रैकेट x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 और करली ब्रैकेट बंद। इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट्स एज, अगर डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं तो लिखेंगे 1/2 और डिटर्मिनेंट्स में x1 y1, x2 y2, x3 y3 और यहाँ पे 1 1 1। थर्ड कॉलम में 1 1 1 और फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट x वाले जो कोऑर्डिनेट होंगे x1 x2 x3 और सेकेंड कॉलम में y1 y2 y3। एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी है। वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना है। इफ एरिया इज गिवन, अगर एरिया दिया गया है, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स फॉर कैलकुलेशन। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में एरिया दे दिया गया है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू लेंगे, क्योंकि जो उसमें डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें कहीं छोड़ दिया रहता है के एक्स वाई जो भी हो उसकी वैल्यू नहीं दी गई होती है, और उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है कि नेगेटिव में आ रही है, ये प्रूफ करने के लिए, ये दिखाने के लिए हम हमेशा जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव में लेके चलते हैं, तब जाके उस कांस्टेंट की वैल्यू आती है। अदरवाइज अगर आपको किसी डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा पॉजिटिव में आप लेंगे। केवल क्वेश्चन सॉल्व करते समय यदि क्वेश्चन में दिया है तभी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों प्लस माइनस के साथ लेकर चलेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। अगर तीनों पॉइंट्स एक सीध में हैं, एक लाइन में हैं, कोलिनियर हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। एग्जाम्पल नंबर 17, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है जिसके वर्टिसेज दिए गए हैं 3 8, -4 2 और 5 1। इनको अगर हम डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 1/2, ये x1 y1 होता है, x2 y2 और x3 y3, और यहाँ पे थर्ड कॉलम में 1 1 1 होता है, जैसा कि इसके पहले आपको बताया जा चुका है। तो आप इसको अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो से सॉल्व करेंगे। 1/2 अगर हम 3 लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा 2 1 2 -1, -8 तो ये कैंसिल होगा आपका, -4 -5 मिलेगा, और फिर 1 लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा -4 -5 2 10। जब इनको हम सॉल्व करते हैं तो 3 2 जा, यहाँ पे देख सकते हैं 2 -1 है तो 1 हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, -8 -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 8 जा 72 और माइनस माइनस ऐड हो जाएगा,
-14। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 61 और ये अपान 2, 61/2 स्क्वायर यूनिट। एरिया पॉजिटिव में लेना है और आपका ये पॉजिटिव में है। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A13 और B00 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एंड फाइंड K if DK0 is a point such that area of triangle ABC is a 3 स्क्वायर यूनिट। तो सबसे पहले तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। लेट PXY बी एनी पॉइंट ऑन AB। ये कोई पॉइंट है AB पे, तो देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। जब ये आपका AB है और इस पर कोई पॉइंट है P, तीनों एक सीध में है, कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 0 0, ये वैल्यू दी गई थी। 1 3 ये भी वैल्यू दिया गया है, B की वैल्यू। और हमने एक P बिंदु सपोज किया था XY जिसके कोऑर्डिनेट थे, और थर्ड कॉलम में 1 1 1 ही रहेगा इक्वल टू 0। यहाँ पे देख सकते हैं आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, y - 3x 1/2 y - 3x इक्वल टू 0। तो y - 3x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3x। ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू 3x। अब अगर बताया जा रहा है कि अगर कोई पॉइंट K0 है तो एरिया 3 स्क्वायर यूनिट मिल रहा है। तो हमने पहले ही बता दिया है, अगर एरिया दिया हो तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू साथ में लेके चलते हैं। इनसे फायदा होता है कि K की वैल्यू मिल जाती है। आप यहां से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 देख सकते हैं, सेकेंड कॉलम में है, तो होता है ये प्लस माइनस, तो -3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -K। यहां पे आप देखेंगे -3, अगर हम 1/2 लिए और प्लस माइनस प्लस होता है, और यहां से भी देखेंगे आप माइनस प्लस माइनस। तो आप अगर थर्ड सेकेंड कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो -3 तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका ये 0 में 1 का होगा, और फिर -K मल्टीप्लाई बाई -K तो आपको मिल जाएगा, और ये 1/2 है, तो माइनस माइनस प्लस 3K/2 आपको मिलेगा 3K/2 प्लस -3, तो 3K इक्वल टू प्लस -6, तो K इक्वल टू प्लस -6/2, तो आपको K इक्वल टू मिला, इस पे आप ध्यान नहीं देंगे, इसको देखें, K इक्वल टू प्लस -2। तो प्लस माइनस लेने से आपको क्या बेनिफिट मिला, एरिया प्लस माइनस लेने से, कि K की वैल्यू मिल गई, कि K +2 रखेंगे तब भी आंसर आएगा उतना ही, और माइनस रखेंगे तब भी आंसर आएगा, एरिया मिलेगी आपको। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेज एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
ये आपको दिया हुआ है वर्टिसेज, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट और सेकंड आपको होमवर्क करना है। थर्ड क्वेश्चन हम बताते हैं। x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये वैल्यू आपको दी गई है और ये पॉइंट दिया गया है ए बी सी। तो आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप लिखते हैं 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इनमें वैल्यू ले जाके पुट कर देंगे x1 x2 x3 की और y1 y2 y3 की वैल्यू, और थर्ड कॉलम में 1 1 1 रहता ही है। जब आप वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 रहेगा ही, -2 ब्रैकेट में 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 8 माइनस माइनस 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ तक हो गया। उसके बाद जब 1 लेंगे आप तो ये कैंसिल हो जाएगा +1 और 8 3 जा 24 माइनस 24 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 8 और 2 10 10 2 जा 20 माइनस 20, ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा और ये 4 4 3 जा 12। यहाँ पे आप 2 माइनस कर देंगे तो बचेगा -22 और ये आपका मिला -30 1/2 -30 डिवाइड कर दिए -15 मिल गया। ये हम एरिया फाइंड कर रहे थे और एरिया कभी भी निगेटिव में नहीं लिखी जाती है, इसलिए इग्नोरिंग निगेटिव वैल्यू निगेटिव साइन इग्नोर कर देंगे। मिलेगा हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट सो दैट एक दिया हुआ है पॉइंट ए कामा बी प्लस सी, बी इसके कोऑर्डिनेट हैं बी कामा सी प्लस ए, और एक सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं सी ए प्लस बी, आर कोलिनियर, ये कोलिनियर हैं, ये आपको प्रूफ करना है। तो ए जब आपका दिया हुआ है तो इसके x1 इक्वल टू ए होगा और y1 इक्वल टू बी प्लस सी होगा, और बी आपका बी कामा सी प्लस ए दिया हुआ है तो x2 b हो जाएगा और y2 सी प्लस ए। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं सी कामा ए प्लस बी, तो x3 हो जाएगा सी और y3 हो जाएगा ए प्लस बी। इफ triangle ABC are collinear then we know that the value of triangles is 0। तो डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट्स को आप कैसे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एरिया को हम इस तरह से लिखते हैं, जब कोलिनियर होगा तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल को इस तरह से लिखा जाता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। आगे बढ़ते हैं, सबकी वैल्यू रख देते हैं 1/2 x1 x2 x3 की वैल्यू ए बी सी है और y1 y2 y3 की वैल्यू ये है, ये तो रहेगा ही आपका। अब आप इनमें से देख सकते हैं अगर हम C1 के प्लेस पे लिखना चाहें C1 प्लस C2 तो आपको मिलता है a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, और हम इन a प्लस बी प्लस सी को जब फर्स्ट कॉलम में तीनों एलिमेंट सेम हैं तो उसको हम बाहर कर देंगे तो हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और हमको डिटर्मिनेंट्स मिल जाएगा 1 1 1 b प्लस सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1। हम जानते हैं डिटर्मिनेंट्स में जब कोई दो रो और कॉलम अगर सेम वैल्यू होता है तो उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इंटू 0 1 1 1 फर्स्ट कॉलम में आया है और थर्ड कॉलम में भी आया है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाएगी इंटू 0। 0 का मल्टीप्लाई करने से किसी भी संख्या में जब 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी संख्या 0 हो जाती है, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो गया। इसलिए ये प्रूफ होता है कि ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट।
एंड वर्टिसेज दिए गए हैं K04,0 0,2 और ये आपके दो क्वेश्चन इसमें हैं -2,0 0,4 0,a। फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 = k, y1 = 0। ये सेकेंड है तो इसको लिखेंगे हम x2 = 4 और y2 = 0। और ये थर्ड है तो इसको लिखेंगे हम x3 = 0 और y3 = 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू ले जाके पुट कर देंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। और इस बार एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है तो हमने पहले ही बताया कि हम प्लस माइनस के साथ रखेंगे, +-4। इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं, 0 हैं, तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस तो -2 ये कैंसिल हो गया, K-4 ये मिल गया आपको इक्वल टू +-4। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में K-4 इक्वल टू +-4। आगे बढ़ेंगे। टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो हमको मिलता है -K-4 = 4, K-4 = -4 तो K = -4 + 4 K = 0। जब हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो K = 0 मिलता है और जब नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो हमको मिलता है माइनस ब्रैकेट में K-4 = -4 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, K-4 = 4 तो K = 4 + 4 और K = 8। यानी K के दो वैल्यू मिलते हैं हमको, एक 0 और दूसरा 8। सेकेंड होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 यहाँ पे छूटा हुआ है, ज्वाइनिंग 1 2 है एंड 3 6। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3 1 एंड 9 3 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। लेट सपोज कर लेते हैं एक्स वाई बी द थर्ड पॉइंट। एक्स वाई इज द थर्ड पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग किसी लाइन पे सपोज किए कि एक्स वाई थर्ड पॉइंट है, तो अगर इस लाइन पे कोई लाइन है आपके पास, इस पे मान लीजिए लाइन ए बी है, इस पे कोई थर्ड पॉइंट है, इसका मतलब तीनों एक सीध में हैं, तीनों कोलिनियर हैं, तो ट्राइंगल 0 होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0। तो हमने 0 कर दिया। 1/2 x1 y1 सपोज किए एक्स वाई है और x2 y2 की वैल्यू दी गई है, x3 y3 की वैल्यू दी गई है। 1 1 1 होता ही है इक्वल टू 0, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है। अब आप देख सकते हैं इनको अगर हम सॉल्व करेंगे, x1 लिए तो ये कैंसिल हो गया, आ गया आपका 2 - 6 और -y अगर लिए तो ये कैंसिल हुआ और आया 1 - 3। 1 लेंगे +1 तो कैंसिल हो जाएगा, 6 - 6 ये 2 है, 6 - 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आएगा -4x और यहाँ से आएगा +2y और यहाँ से 0। 2x - y = 0। इक्वेशन ऑफ लाइन इज 2x - y = 0। सेकेंड होमवर्क करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टिसेज 2 - 6 5, 4 K, 4
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एरिया इस बार दिया हुआ है तो सॉल्यूशन यानी सॉल्व करते समय हम एरिया की वैल्यू प्लस माइनस दोनों लेंगे, तभी के की वैल्यू मिल पाएगी। वन अपान टू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू प्लस माइनस 35। सबकी वैल्यू दी गई है, यहां से देख सकते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 सबकी वैल्यू दी गई है। यहां से आप नोट कर लेंगे x1 y1 है, x2 y2 और x3 y3। अब इनको सॉल्व करते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो लेके चलते हैं। 2 ये कैंसिल हुआ और बचा हमारे पास 4 माइनस 4, और जब माइनस माइनस 6 लिए तो ये कैंसिल हुआ और 5 माइनस के मिला। प्लस 1 लेंगे इस बार तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -20 माइनस 4 के इक्वल टू प्लस माइनस 35। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। 6 5 माइनस के रहेगा, 20 माइनस 4 के इक्वल टू प्लस माइनस 35। इसके आगे सॉल्व करते हैं। उस 2 का मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में हो जाएगा तो प्लस माइनस 70 हो जाएगा, और यहां से 6 5 या 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के इक्वल टू प्लस माइनस 70। अब हमको मिलता है 30 और 20 मिलकर हो गया 50 माइनस 6 के और माइनस 4 के 10 के इक्वल टू प्लस माइनस 70। 50 माइनस टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब हम पॉजिटिव साइन लेते हैं 50 माइनस 10 के इक्वल टू 70, तो माइनस 10 के इक्वल टू 70 माइनस 50 इक्वल टू 20, तो के इक्वल टू 20 अपान माइनस 10। आ गया आपका के की वैल्यू -2। टेकिंग निगेटिव साइन, जब हम निगेटिव साइन लेते हैं तो हमको मिलता है 50 माइनस 10 के इक्वल टू -70, तो -10 के इक्वल टू -70 -50 यानी -120। 10 के इक्वल टू 120, तो के इक्वल टू 12 आ जाएगा आपका। तो एक के की वैल्यू आ रही है 12 और दूसरी के की वैल्यू आ रही है -2। यही आपका आंसर होगा। एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।